रामविलास शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर हर्षवर्धन जिंदाबाद, ठाकुर राजनाथ सिंह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, किशन पाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आओ यहाँ के, आप आगे आओ, बताओ। सभी को हमारी हाथ जोड़कर राम राम पूरे गांव बैरमपुर की तरफ से। जनाब, ऐसा हो रहा है कि ये जो सेक्शन 9 तीन बार नोटिस दे दिए, उसके बावजूद घर जो बसापत की जमीन है वो जबरदस्ती ली जा रही है। जो 84 से जो लोग बसे बैठे थे उनके मकान भी सेक्शन में दे रखे हैं और कौड़ियों के भाव जमीन ली जा रही है, जबकि बाजार रेट कुछ है और जमींदार को सिर्फ थोड़े से पैसे में बहका देते हैं, बाकी कुछ नहीं। आगे बढ़ो, पंचायती भूमि वापस दो। रास्ता तो मान लो, रास्ता ही नहीं छोड़ा जी, जब रास्ता ही चला गया तो इसमें आएगा कैसे, रास्ता लेकर आएंगे कैसे? कल को मान लो कोई भी ये समस्या आ जाएगी क्योंकि बन जाएगी, रास्ता निकाल के अब गांव से निकलते ही हमको रास्ता नहीं। इसके लिए हमने मान लो आगे सर्वे नोटिस दे दिया जी, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। घोटाला जो इस इलाके में हुआ है उससे संबंधित कागज वजीरपुर के श्रीमान धर्मपाल जी 257 एकड़ का घपला SEZ से संबंधित है, वो कागजात श्रीमान धर्मपाल जी ने माननीय राजनाथ जी को सौंपे हैं। हमीरपुर गांव की ये जमीन है, गांव हमीरपुर के हमीरपुर गांव की जमीन है, SEZ से संबंधित है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स कागजात, ये बहुत बड़ा घोटाला। यहाँ के सरपंच नत्थु सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल जी गुर्जर, यहाँ के प्रभारी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, हमारे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुधा यादव, वीरपाल सिंह यादव, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, या सबसे पहले तो जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं उन सबके सामने शीश झुकाकर मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि हरियाणा में किस तरीके से धांधली की जा रही है, और मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा में धांधली नहीं हो रही है बल्कि हरियाणा में सरेआम लूट हो रही है। अभी नत्थु सिंह जी ने बताया, उसके पहले हमारे धर्मपाल जी जो पूर्व सरपंच हैं यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने पूरी जानकारी दी। रास्ते में जब हम लोग पैदल चल रहे थे तो कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, उन लोगों ने अपनी करुण गाथा सुनाई। मैं समझता हूं कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो किसानों की एक करुण गाथा सुनने के बाद निश्चित रूप से उसका दिल पसीज जाएगा, उसका दिल रोने लगेगा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा। मैं सच कहना चाहता हूं कि मुझे पहले यह कल्पना नहीं थी कि हरियाणा राज्य में इतनी बड़ी लूट चल रही है, यह तो मैंने सोचा भी नहीं। यहां मौके पर पहुंचकर और सारी स्थिति का जायजा लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो पहले अखबारों में पढ़ता था कि धांधली हो रही है, तो मैं नतीजे पर पहुंचा धांधली नहीं हो रही है बल्कि यह सरेआम लूट हो रही है और सरकार बिल्कुल आंख बंद किए हुए बैठे हुए। मैं सारी घटनाओं की चर्चा नहीं करना चाहता। संसद में भी आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी यह कहती चली आ रही है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित संशोधन बिल संसद में जल्दी लाया जाना चाहिए। 2007 से
यह सरकार उस पर कुंडली मारे बैठी हुई है। बार बार भारतीय जनता पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में उस भूमि अधिग्रहण बिल को पेश किए जाने की मांग की। और जब आज के 1 साल पहले टप्पल का कांड हुआ था अलीगढ़ में, आप लोगों को जानकारी होगी, जिसमें कि 3 किसान गोलियों से भून दिए गए थे। इस मामले को संसद में मैंने उठाया था और दिन भर संसद की कार्रवाई को मैंने नहीं चलने दिया था। तो उस समय यही कांग्रेस के नेताओं ने और राहुल गांधी ने कहा था, और साथ ही साथ एक वित्त मंत्री जो हमारे भारत सरकार के प्रणब मुखर्जी ने भी कहा था कि अगले मानसून सत्र में भूमि अधिग्रहण से संबंधित संशोधन बिल संसद में पेश किया जाएगा। हम लोगों ने सोचा कि संसद में आश्वासन दिया गया है, निश्चित रूप से आश्वासन पूरा होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद कई संसद का सत्र गुजर गया, बिल नहीं आया। फिर से हम लोगों ने मांग की है, लेकिन इस बार यह हम लोगों को जानकारी दी जा रही है, इस बार भी आना मुश्किल है, इस बार भी संसद में नहीं आ पाएगा। संसद का सत्र चल रहा है। कल जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, खड़े होकर उन्होंने कहा कि हमने जनता का सुझाव लेना, राज्य सरकारों का सुझाव लेना हमने प्रारंभ कर दिया। हमारा यह कहना है, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो 31 अगस्त तक आपको सुझाव लेना है जनता का और सरकार का, तो 31 अगस्त नहीं बल्कि 15 अगस्त तक आप जनता का सुझाव, सरकार का सुझाव ले लीजिए और संसद का सत्र जो 8 सितंबर तक चलने वाला है, इसी में भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो बिल लाना है वह ले आइए। भारतीय जनता पार्टी संसद में उसे अपना समर्थन दे। हम लोगों का यह कहना है। अब यहां पर राजीव गांधी ट्रस्ट को जिस तरीके से जमीन दी गई है, उसकी बहुत विस्तार में जाकर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। मैंने यह सीधे पावर का दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। जनता किसी सरकार को ही ताकत देती है, संविधान उसको ताकत देता है, लेकिन सरकार उस ताकत का इस सीमा तक दुरुपयोग करेगी, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। इन सब सारे मामलों को हम लोग संसद में उठाएंगे और मैं तो यह मांग करना चाहता हूं, सारी धांधली देखने के बाद इन सब सारी चीजों की एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। और न्यायिक जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के चेयरमैनशिप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि होनी चाहिए तो सिटिंग जज के चेयरमैनशिप पे होनी चाहिए, जो कि इस समय काम कर रहा है। और शेष सारी बातें तो जो संसद पे बोलनी होगी, हम लोग संसद में बोलेंगे। भूमि अधिग्रहण अभी नथु सिंह जी ने भी बताया, इसके पहले हमारे धर्मपाल सिंह जी ने भी, इसके पहले सब सारी चर्चा की है कि किसानों को क्या क्या चाहिए। वैसे मैं भी गांव का रहने वाला हूं, बराबर किसानों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करता रहता हूं। इसके पहले भी मैं महाराष्ट्र 15 दिन पहले गया था, यवतमाल जिले में, वहां का किसान आत्महत्या कर रहा है। और आप लोगों को जानकारी मिली होगी, कलावती का नाम आप लोगों ने सुना हो, कलावती का नाम सुना है कि नहीं? राहुल गांधी उनके घर गए, उसको 34-35 लाख रुपया मिल गया। जब मैं 15 दिन पहले महाराष्ट्र गया, गांव में ऐसे ही मैं घूम रहा था, तो कलावती मिलने के लिए मुझसे आई और कलावती ने कहा कि साहब हमको तो खूब मिल गया 34-35 लाख, लेकिन हमारी जैसी 4000 विधवाएं यहां पड़ी हुई हैं, उनकी खबर कौन लेगा? यह कलावती ने कहा। आज भी लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। गांव गरीब और किसानों के प्रति सचमुच यह सरकार पूरी तरह से संवेदन शून्य है। और साफ साफ हम लोग का कहना है, भूमि अधिग्रहण करना है, करो, लेकिन किसानों की बिना सहमत के भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, बिना उनकी मर्जी के नहीं किया जाना चाहिए। वैसे सिंचित भूमि है, उपजाऊ भूमि है, फर्टाइल लैंड है, उसका अधिग्रहण करने से किसी भी सरकार को बचना चाहिए। एक तो किसानों की सहमति से किया जाना चाहिए, उचित कीमत मिलनी चाहिए, और जो भूमि विकसित की जाए, डेवलप की जाए, उसमें किसानों का हिस्सा होना चाहिए। और जिस किसान की जमीन अधिग्रहित की जाए, उस किसान परिवार के कम से कम एक नौजवान को सरकारी सेवा में जाना चाहता है, उसे सरकारी सेवा भी दी जानी चाहिए। यह सब और भी बहुत सारी मांगे हैं, सारी मांगों की मैं यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता। बस इतना कहना चाहता हूं कि आज हरियाणा में आकर मैंने सोचा, इसके पहले सोचा था कि शायद सरकार ठीक तरीके से काम कर रही है, लेकिन यहां आकर जो कुछ भी मैंने देखा, उससे तो सचमुच मेरी आंख खुल गई। और मैं हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं,
इस मामले को भारतीय जनता पार्टी संसद के दोनों सदनों में उठाएगी, दोनों सदनों में हम इस मांग को। जहां तक ट्रस्ट अथवा किसी फाउंडेशन को जमीन देने की बात है, चाहे वो राजीव गांधी ट्रस्ट हो अथवा कोई एनजीओ किसी ट्रस्ट के लिए जमीन लेना चाहता है, यदि कोई अस्पताल चलाना चाहे, कोई जनता के हित में और यदि कोई काम करना चाहे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वह गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। किसानों का गला दबा के वह जमीन नहीं ली जानी चाहिए, और ली जानी चाहिए तो उसकी जो उचित कीमत है अथवा जो उसका रेट है वो उचित रेट उसको मिलना चाहिए, यह हमारा कहना है। इस सरकार की नीतियों को मैंने जिस तरीके से गलत तरीके से यहां पर, अब नीति क्या, मैं तो कहना चाहूंगा सचमुच इस सरकार की कोई नीति है ही नहीं है, ना तो सरेआम जो भी सरकार के मन में आ गया वही सरकार रचना कर रही है, अपने लोगों को लाभ मुहैया करा रही है। अब ये कृष्णपाल जी गुर्जर ने जो कुछ भी बतलाया है, मैं तो सचमुच बतलाऊं कि मैं भारत सरकार में कृषि मंत्री रहा हूं, मैं तो कभी सोच नहीं सकता था कि धारा 4 और धारा 6 की कार्रवाई होने के बाद बिल्डर तो सीधे डर के मारे किसान जमीन बेच देता है और उसके बाद सरकार वो सब धारा 4 और धारा 6 की कार्रवाई समाप्त कर देती है। मैंने ये तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, पहली बार आकर सुना है तो यहां पर सुना है। हरियाणा में कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था भूमि अधिग्रहण के मामले में, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते हैं फैसला क्या है? उसने कहा है कि भूमि अधिग्रहण जो बिल है वो फ्रॉड है, धोखा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप समझ लीजिए, धोखा है यह। और यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक राज्य हमारा गुजरात है, और मैं तो कहता हूं जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अथवा एनडीए की सरकारें हैं, कोई जाकर देख ले, किसान को शिकायत करने का हम लोगों ने मौका नहीं दिया है। और हमारे गुजरात सरकार के भूमि अधिग्रहण की नीति की सुप्रीम कोर्ट ने सराहना की है। वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी किया उसकी सराहना की है। सरकार किसानों के बीच आकर सचमुच मैं अपने दिल में पीड़ा लेकर वापस मैं दिल्ली जा रहा हूं, बहुत प्रसन्न होकर नहीं जा रहा हूं। किसानों की दुर्दशा, किसानों की दुर्गति देखकर यह पीड़ा मुझे बेहद हुई है, लेकिन यह लड़ाई भारतीय जनता पार्टी आपकी लड़ेगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, जहां पर कानूनी लड़ाई का भी यदि कोई सवाल हो तो सरपंच जी आप बतलाइए, हम सब लोग खड़े हैं। वकील खड़ा करना होगा, बड़ा से बड़ा वकील तो हम लोग खड़ा करेंगे, लेकिन हरियाणा के किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। निवेदन करना था आप सबको बहुत बहुत। और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि ईमानदारी की बात यह है कि जैसी फटकार सेंट्रल गवर्नमेंट को करप्शन के इशू पर भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, आज़ाद भारत के इतिहास में कभी भी किसी गवर्नमेंट को इस प्रकार की कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुननी पड़ी है। अब तो सचमुच ये कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट शासन करने की मॉरल अथॉरिटी ही खो चुकी है। अब इस सरकार के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है, इस सरकार को अब जाना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सचमुच अब इस सरकार के बना रहना अब देश के हित में नहीं है, क्योंकि बराबर कोई हुकूमत यदि चलती है तो नैतिकता के आधार पर चलती है। हुकूमत कभी दंडों के आधार पर, दंड के आधार पर नहीं चलती है, मॉरल अथॉरिटी से हुकूमत चलती है। अधिग्रहण के मामले में बीजेपी का संसद में अगला स्टैंड क्या होगा? नहीं, अगला स्टैंड है, हम चाहेंगे कि इस संसद के इसी सेशन में लैंड एक्विजिशन से संबंधित जो नया बिल तैयार हुआ है वो आ जाए। इसके लिए कोई सूचना लोकसभा अध्यक्ष? नहीं, ये तो हम लोग बोलेंगे, ये तो उठाएंगे ही, क्योंकि अभी तक हम लोगों को यह जानकारी दी गई थी इसके पहले कि लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बिल, नया बिल सरकार ले आएगी, उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। लेकिन कल रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने ये जानकारी दी कि हमने उसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। 31 अगस्त तक हम राज्य सरकारों की और आम जनता के सुझावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और यह दावा नहीं कर सकता कि इसी सेशन में आ जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर से कि आपने 31 अगस्त तक जो सुझाव मांगने की डेट रखी है उसे प्रीपोन किया जाए। 15 अगस्त, 16 अगस्त, 20 अगस्त तक आप जो भी सुझाव लेना हो ले लीजिए, लेकिन 8 सितंबर को संसद का सत्र समाप्त होने के पहले लैंड एक्विजिशन से संबंधित जो नया बिल है वह संसद में लाया जाना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी उस पर चर्चा के बाद अपना पूरा समर्थन देगी ताकि जल्दी से जल्दी वह बिल पारित हो सके। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ, जब तक लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल अथवा लैंड एक्विजिशन से संबंधित नया बिल सरकार संसद में पेश नहीं करती है, तो कम से कम प्रधानमंत्री के द्वारा
सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को एक एडवाइजरी, एक सलाह यह जारी कर दी जानी चाहिए कि जब तक वह बिल संसद में पारित नहीं होता है तब तक किसानों की 1 इंच भूमि का भी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। सर एक सवाल लोकपाल बिल पे। सर कल जिस तरह से टीम अन्ना ने, खासकर मतलब अन्ना हजारे ने सरकारी बिल जलाया, सर बीजेपी ने कल साफ कर दिया था कि वो अन्ना हजारे को अभी भी मानते हैं और उनके साथ सहमत हैं। लेकिन सर जिस तरह से बिल जलाया गया, और क्या ये आप सर क्या बीजेपी से सही मानते हैं? देखिए, अब आक्रोश की अभिव्यक्ति कोई कैसे करता है उसके संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोकपाल बिल ऐसा होना चाहिए जो टीथलेस ना हो, जिसके कुछ दांत हों, जो टीथ हों, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल निष्प्रभावी लोकपाल बिल का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। पर सर सरकार के वर्जन को जलाना, और ये कह रहे हैं कि अभी पूरे देश में मूवमेंट चलेगी, पूरे देश में चलाएंगे, तो देखिए, हम किसी चीज़ के औचित्य को मैं ठहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, आक्रोश में यदि किसी ने कुछ किया है तो कभी आक्रोश में कुछ हो जाती हैं घटनाएं इस प्रकार की, लेकिन ये हुकूमत तो सारे के सारे पूरे देश को ही जला रही है, चिंता का विषय है। अगर अन्ना को दिल्ली में अनशन करने की अनुमति दिल्ली पुलिस नहीं देती है तो उस पर क्या रहेगा? बीजेपी का एक क्यों नहीं देगी होने के नाते क्या सोचे कि कम से कम ये लोकतांत्रिक अधिकार है, और इसको तो जबकि अन्ना ने अपने उसमें ढील भी दिया है कि हमें और भी हम कहीं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर सरकार कोशिश करे कि हम सरकार के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अनशन करना, धरने पर बैठना, ये हर व्यक्ति का इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मौलिक अधिकार है। इसका हनन किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। यदि इसका हनन यदि किया गया तो भारतीय जनता पार्टी संसद के दोनों सदनों में ही नहीं बल्कि बाहर भी इसका विरोध करेगी।